जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया कि वीर रानी के पास आके उससे माफ़ी मांग लेता है और उसके गले लगा लेता है। पर अब हमें दिखाया जाता है कि रानी ये सब सपना देख रही होती है। रानी सोचती है कि मैं ये सपने में ये क्या देख रही हूँ, मुझे क्या हो गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रानी का फ़ोन आता है। रानी फ़ोन देखती है। फ़ोन में डॉक्टर साहब यानी कि वीर होता है। रानी फ़ोन उठा लेती है। वीर बोलता है कि कल मैं आपसे मिलने आऊँगा, मुझे कुछ काम है और मुझे आना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि राजेश्वरी ये सब सुन लेती है और राजेश्वरी बोलती है कि वीर वही कर रहा है जो हम चाहते हैं कि ना करे, मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। तभी वहाँ पे विक्रम आ जाता है। विक्रम बोलता है कि हमें पता है आप वीर और रानी को अलग करने के बारे में सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं होगा। आप जितना उन्हें रोकेगी वो इतना ही पास आएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि भैया को आपकी चालों का पता ना चले। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गांव का मुखिया जय को फ़ोन लगाता है। वो बोलता है कि मैं इन्हें सारे कागज़ दे रहा हूँ। जय बोलता है कि पर मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम कागज़ कैसे दे सकते हो। मुखिया बोलता है कि ये बात नहीं है, इसके पास हमारे खिलाफ़ बहुत सारे सबूत है, अगर इसको हमने कागज़ ना दिए तो ये हमें जेल में डाल देगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि राजेश्वरी के पास बिरजू और रामू आते हैं। रामू हाथ जोड़ के बोलता है कि रानी साहब आपने मुझे बुलाया। राजेश्वरी बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। वो बोलते हैं कि तुम बहुत ख़राब लोग हो, तुमने हमारे जीवन ख़राब कर दिया है और ना जाने क्या क्या बोलती है। वो उसे चेक देती है कि ये लो पैसे और ये पैसे लेके यहाँ से चले जाओ, तुम जैसे लोग ने पैसों के लिए ही तो ये सब किया है। और वो चेक वहाँ पे रख देती है। फिर राजेश्वरी बोलती है कि हम तुम्हारी बेटी को काफ़ी अच्छी समझते थे, पर वो हमारे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। हम उसे बस गरीब समझते थे, पर वो गिरी हुई और बदचलन लड़की है, ऐसी लड़की को हम बहू कभी नहीं बना सकते। और उसके कैरेक्टर के बारे में बोलने लगती है। ये सब सुन के पहली बार रामू को गुस्सा आता है। वो बोलता है बस हो गया, बस हो गया, आज के बाद मेरी बेटी के बारे में बोला ना तो मैं आपकी ज़ुबान तोड़ दूंगा। किसी की औकात नहीं है मेरी बेटी के बारे में बोलने वाली। उसका नाम मैंने रानी ऐसे ही नहीं रखा है, वो सही की रानी है। और वो चेक फाड़ देता है। बिरजू ये सब देख के काफ़ी खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी और दादी बैठी हुई रहती है। रानी आड़े टेढ़े टमाटर काट रही होती है। दादी बोल रही होती है तू क्या कर रही है, सही से करना। रानी बोलती है कि जो आ रहे हैं उन्होंने कुछ खास हमारे लिए किया भी नहीं है, जो है वो खा लेंगे, उनका इतना स्वागत करने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर वहाँ पे आ गया है। दादी बोलती है कि आप ठहरिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेके आते हूँ। और वो वहाँ पे चला जाता है। रानी और वीर एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते। फिर वहाँ पे दादी आ जाती है। वीर उसे दवाइयाँ देता है और बोलता है कि दादी ये खा लीजिए, मुझे पता आप मैं दूंगा तभी खाओगी, मंगवा के तो नहीं खाओगी। वो बोलता है रुको मैं पानी लेके आता हूँ। तभी रानी बोलती है कि पानी लेके मैं आ जाऊँगी। रानी पानी लेने जाती है पर पानी की जगह काढ़ा लेके आती है। वो बोलती है कि दवाइयाँ ववाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, आप काढ़े से सही हो जाओगे। वीर बोलता है कि इनकी बात मत सुनिए, ये हमेशा ऐसा करती है, इन्हें कुछ नहीं पता। और दोनों बहस करने लग जाते हैं और काफ़ी प्यारी सी तीखी नोक झोंक करने लग जाती है। दादी ये देख के काफ़ी खुश होती है। दादी बोलती है मैं आपकी दवाई भी खा लूँगी और काढ़ा भी पी लूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि दादी वहाँ से चली जाती है। वीर वहाँ पे रहता है। वीर उसे फिर रानी को कागज़ देता है कि ये ले तुम्हारी दुकान के कागज़, अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और वीर को पुरानी बातें भी याद आती है कि जब रामू ने उसे बोला था कि आपको दोनों तरफ की बातें जाननी चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। रानी बोलती है आपको कुछ और बोलना है, वीर कुछ नहीं बोलता है और आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।